हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो देखिए, ओनरशिप ये दो वर्ड है। सो ओनर का मतलब क्या होता है? ओनर का मतलब किसी चीज़ को पजेस करने वाला, कोई उस चीज़ को अपनी बताने वाला, वो उसका ओनर होता है। मतलब ऐसे समझिए, ये मेरा घर है, मैं इसका ओनर हूँ, तो मतलब वो चीज़ मैं ओन करता हूँ। समझ गए? ओनरशिप का मतलब समझिए पहले। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? किसी का हक होना। तो ओनरशिप का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मतलब समझिए, अभी ये मेरा घर है, तो ये ओनरशिप, इस घर की ओनरशिप किसकी रही? मेरी। ये घर किसका है? मेरा है। ऐसे उसके बाद इस पे डिवीजन कौन से होते हैं? तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो देखिए, चारों को डीप में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि चारों इम्पॉर्टेंट है और थोड़े ट्रिकी भी है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया, मतलब देखा, तो आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर द वन दैट आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल। देखिए, मैंने मेरे घर का एग्जांपल दिया, तो पूरा घर मेरे ही नाम पे, मतलब ऐसे समझिए, बस मैं अभी बच्चा हूँ तो मेरे नाम पे कुछ नहीं। सो पूरा घर मेरे नाम पे, मतलब ये इंडिविजुअली मैं ओन करता हूँ, ये प्राइवेटली मेरा ओन है, मेरे द्वारा ओन किया गया, मतलब इस पे सिर्फ मेरा हक है। फार्मर्स और अलॉटेड लैंड अगेंस्ट द रेवेन्यू पेमेंट बाय गवर्नमेंट। देखिए, देश में बेरोजगारी कम नहीं है, और फार्मर्स की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ लैंड उन्हें देती है, और क्या करती है, क्या बोलती है कि तुम इस लैंड को कल्टीवेट करो जितना करना है, बट इसके रिटर्न में हमें एक फिक्स काइंड ऑफ रेवेन्यू देते जाओ। समझ गए? मतलब ये ऐसा है, समझिए, अभी एग्जांपल से समझिए, मेरे पास खेती नहीं है, बट मैं एक फार्मर हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मुझे 2 एकड़ ज़मीन दे दी और बोला कि भाई हमें 25,000 रुपये सालाना दे देना, इस लैंड को जितना कल्टीवेट करना है कर। समझ गए? मतलब वो हमें सिर्फ लैंड देती है कल्टीवेट करने के लिए, हमारे नाम पे नहीं करती, कल्टीवेट करने के लिए देती है, और क्या बोलती है कि हमें इतना रिवेन्यू दो और इसको कल्टीवेट करो। मतलब कल्टीवेट कर लो, फिर प्रॉफिट कमा लो, फिर रिवेन्यू दे देना। इससे क्या होता है? अर्निंग होती है। उसके बाद अर्बन एरियाज़ में देखिए, रूरल एरियाज़ में आप क्या लिख सकते हो, ये जो मैंने फार्म लैंड का बताया वैसे लिख सकते हो। बट जो अर्बन एरियाज, मतलब शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हाउसेस, प्लॉट्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़। हाउसेस जैसे कि मैंने बताया, घर वगैरह। प्लॉट हम प्लॉट्स खरीदते हैं ताकि हम फ्यूचर में वहाँ पे घर बना सके, वो भी तो हमारे द्वारा ही ओन होती है। और अदर प्रॉपर्टीज़, कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हम ओन करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कार्स वगैरह, तो वो भी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएंगे। और देखिए, प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ये रूरल एरियाज़ में एग्जांपल है, और कभी कभी अर्बन एरियाज़ में भी। जैसे कि प्लांटेशन क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे एक ही टाइप का क्रॉप उगाया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, ये हमारा आसाम में जो टी प्लांटेशन होता है, वहाँ पे जो एरिया होता है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद पास्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड, पास्चर लैंड ही जनरली कही है। उसके बाद पॉन्ड्स, मतलब तालाब का पानी जो होता है वो। उसके बाद वेल्स। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो वेल्स होती है वो तो जनरली कम्युनिटी ओन्ड होती है, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ वेल्स जो होती है वो इंडिविजुअल द्वारा ओन की जाती है, मतलब उस पर उसी का हक है। उससे क्या होता है, वो जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, किसी और को अलो नहीं करता उसमें से पानी लेने देने को, और वो सिर्फ खुद राइट रखता है वो पानी निकालने का उस वेल में से। उसके बाद देखते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में क्या होता है। दीज आर एक्सेसिबल टू द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड इट इंक्लूड्स द विलेज कॉमन्स, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक स्पॉट्स फॉर पिकनिक एंड प्ले ग्राउंड। तो देखिए, ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो एक ग्रुप द्वारा ओन किए गए, एक कम्युनिटी द्वारा ओन किए गए। जैसे कि हम कह सकते हैं, ये पूरे मेंबर्स एक कम्युनिटी के, वो उसको एक्सेसिबल रहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए कि विलेज पॉन्ड, गांव में अगर कोई तालाब हुआ,
तो उस पर सबका हक होता है। उसी तरह पब्लिक पार्क्स में क्या होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी बेंच पे बैठ सकता है, कोई भी वहाँ पे खेल सकता है। वहाँ पे ऐसी पाबंदी नहीं होती कि ये मत आओ, ये मत आओ। एक कम्युनिटी के लिए पूरी तरह से वो एक्सेसिबल होता है। उसके बाद प्लेग्राउंड। देखिए प्लेग्राउंड तो आपको पता है, कोई भी आए खेले जाओ। अगर मतलब एक्सेप्शन अलग बात है कि बड़े बच्चे खेल रहे हो, छोटे बच्चे को खेलने को मना कर रहे हो कि बोलेंगे कि बॉल लग जाएगा वगैरह, भागो यहाँ से, वो अलग बात है। बट इन जनरल प्लेग्राउंड्स आर ऑल्सो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के मेंबर्स वहाँ पे खेल सकते हैं। और पिकनिक स्पॉट्स भी, क्योंकि पिकनिक में आप देखोगे कई टाइप के लोग आते हैं और पिकनिक मनाते हैं, तो वो भी कह सकते हैं। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेस। अब हुआ है खेल शुरू, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। All the resources within the political boundary of a country and oceanic boundary up to 12 nautical miles, that is 22.2 kilometer, are called national resources. तो ये डेफिनेशन तो आपने देख ली, बट इसको डीप में समझिए। तो इसमें कहा क्या गया है तो मैप से समझिए। सो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री आपको दिख रही है, ये देखिए इंडिया के मैप में, पॉलिटिकल मैप में आपको ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये साइड में, ये यहाँ पे देखिए एपी की ये तो ये क्या है, इसके अंदर के जो रिसोर्सेस है विद इन दिस पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब हर एक नेशन कैसे डिवाइड होता है, तो एक पॉलिटिकल बाउंड्री के कारण ही डिवाइड होता है। जैसे कि आपको पता है सोल्जर्स तैनात होते हैं, तो वो तो हुआ। और द ओशियनिक बाउंड्री अप टू द ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बाउंड्री है ना, तो इससे 12 माइल्स 12 मील, ये बहुत छोटा सा एरिया आएगा इस मैप के केस में, क्योंकि इसकी स्केल बहुत बड़ी है। तो समझिए इतना एरिया जो 22.2 किलोमीटर रहता है, इतना एरिया। तो अब नेशनल रिसोर्सेज को फिर से समझिए, ये पूरे बाउंड्री में जो रिसोर्सेज है पॉलिटिकल बाउंड्री में इंडिया के, वो रिसोर्सेज प्लस ये जो 12 माइल से हम कह सकते हैं 22.2 किलोमीटर्स ओशनिक एरिया है, उसमें जितने भी रिसोर्सेस आएंगे वो नेशनल रिसोर्सेज रहेंगे। मतलब दीज रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, समझ गए। सो ऑल द प्राइवेटली ओन्ड एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल रिसोर्सेज। क्योंकि ये बहुत मैंने देखा है, कोई क्लियर नहीं करता है पॉइंट, क्या कि नेशनल रिसोर्सेज है एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कहे गए ये किसी कंट्री के, तो कम्युनिटी ओन्ड और इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज का क्या, तो ये दोनों रिसोर्सेज जो होते हैं कम्युनिटी और इंडिविजुअल ओन्ड, ये दोनों भी जो होते हैं ये नेशनल रिसोर्सेज में होते हैं। ये ऐसा है कि हम हरियाणा की अलग बात कर रहे हैं और यूपी की अलग बात कर रहे हैं, बट दोनों पार्ट तो इंडिया के ही है ना। उसी तरह हम यहाँ पे इंडिविजुअल की भी बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की भी बात कर रहे हैं, बट वो नेशनल रिसोर्स के ही पार्ट है। कैसे, तो देखिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्वायर लैंड। इस स्टेटमेंट को समझने से पहले समझिए कि हम क्या कहते हैं, देश हमारा है तो देश के लिए हमारी प्रॉपर्टी दान करना मतलब क्या बड़ी बात है, और गवर्नमेंट तो मोस्टली कंपनसेशन भी देती है। तो यही कहा गया कि देखिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ये एक ऐसी बॉडी होती है या ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, जनरली बॉडी ही गए। अथॉरिटी का मीनिंग तो आपको पता है, पावर वगैरह। सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसी एक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जो लैंड एक्वायर कर सकती है अर्बन एरियाज़ में। समझिए अभी मुझे हाईवे बनाना है और फिर मुझे लैंड की ज़रूरत है, मैं मोदी जी हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को बोलूँगा कि क्या ये जो लैंड है मुझे अभी चाहिए, तुम कुछ भी करके अरेंज करके दो, मुझे वहाँ पे हाईवे बिल्ड करना है। तो इस तरह हम क्या कह सकते कि जो लैंड हुआ वो भी एक नेशनल रिसोर्स हुआ, समझ गए। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का काम क्या है, एक्वायर लैंड, वो लैंड को अंडर द गवर्नमेंट लाती है इर्रिस्पेक्टिव टू द ओनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल ओन करता हो उसको, उसके इर्रिस्पेक्टिव वो गवर्नमेंट को देने का काम करती है उसको।
फॉर द पब्लिक गुड, वो आगे देखते हैं। सो गवर्नमेंट कैन यूज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर प्रोड्यूसिंग द पब्लिक गुड। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए मैं कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करता हूँ, बट अगर उससे कोई पब्लिक गुड प्रोड्यूस हो सके तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देगी, मुझसे वो खरीदेगी और उसको पब्लिक गुड की तरह यूज़ करेगी। जैसे कि रोड्स देख सकते हो, कैनल्स देख सकते हो, डैम्स देख सकते हो। डैम के जगह पे क्या लोग नहीं रहते? लोग रहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा गवर्नमेंट उन्हें कंपेंसेशन नहीं देता, इस कारण प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें कुछ अमाउंट देना चाहिए, तब उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हो तो फ़ायदा भी होगा। तो रोड बनाने के लिए, कैनल्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए क्या होता है, तो गवर्नमेंट जो होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करती है, पब्लिक गुड के लिए यूज़ कर लेती है। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो ये स्टेटमेंट अधूरी है, तो आगे पढ़ोगे तब समझेगा। ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of exclusive economic zones, and they belong to the open ocean, and no individual country can use them without permission of international institutions. India has got right to mine manganese nodules from the Indian Ocean whose areas lies beyond the exclusive economic zone. इसका मतलब क्या हुआ? तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस, ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं ओन कर सकती। उन रिसोर्सेज को रेगुलेट करने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, ये रिसोर्सेज जो होते हैं, जो 200 nautical miles होता है, उसके बियॉन्ड लाई करते हैं। अभी मैप से समझते हैं। तो समझिए, अगर यहाँ तक ये एरिया, ये देखिए इतना, तो ये अगर 12 nautical miles है, और ये अगर समझिए जस्ट ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं, ये अगर 200 nautical miles है, हाँ, इतना एरिया, ये ओशनिक एरिया अप टू 200 nautical miles है, ये समझिए। तो इसके बियॉन्ड जो लाई करेंगे रिसोर्सेस, इसके बियॉन्ड, ये जस्ट एग्जांपल है, हाँ, सीरियसली ना ले, बस समझाने के लिए। ये देखिए, ये 12 nautical miles है, ये 200 nautical miles है, इसके बियॉन्ड जो लाई करेंगे वो रहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेस। और इनका यूज़ एक पर्टिकुलर कंट्री, एक स्पेसिफिक कंट्री विदाउट परमिशन नहीं कर सकती। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं, ये ओपन ओशन को बिलोंग करते हैं, जैसे कि बताएं। और अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस परमिशन देती है किसी कंट्री को कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब यूज़ कर लो इनको, तभी कोई कंट्री इनको यूज़ कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल दिए हैं, इंडिया हैज़ गॉट राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द इंडियन ओशन whose एरिया लाइज बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखिए, इंडियन ओशन की भी अपनी एक हिस्ट्री है। इंडियन ओशन, ये नाम इसे इसलिए मिला था क्योंकि हमारा जो इंडिया है, उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो इंडियन ओशन को बहुत टच करके है। मतलब बहुत ज़्यादा एरिया, लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया इस इन टच ऑफ इंडियन ओशन। ये एक रीज़न है, और कई रीज़न है कि इंडियन ओशन से ही बहुत सालों तक ट्रेड होती थी और वगैरह। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंगनीज नोड्यूल जो होते हैं, मैंगनीज का यूज़ क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है और स्टेनलेस स्टील बनाने में होता है, ये याद रखिए। तो ये जो होता है, ये मैंगनीज नोड्यूल्स जो होते हैं, इंडियन ओशन में से हमें माइन करने का राइट है। राइट, हैज़ गॉट राइट, राइट मिलना और राइट होने में फ़र्क है। जैसे कि इंडिया के पास राइट है कि वो कोई भी नेशनल रिसोर्सेज यूज़ कर सके, बट इंडिया को राइट मिला है कि मैंगनीज नोड्यूल्स को माइन कर सके इंडियन ओशन में से। सो राइट होना और राइट मिलने में अलग अलग बातें हैं। जैसे कि मुझे सांस लेने का राइट है, बट मुझे गाड़ी चलाने का राइट मिला है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यही था इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में, कि 200 nautical mile जो ओशनिक एरिया होता है, उनके बियॉन्ड वो लाई करते हैं, और एक पर्टिकुलर कंट्री कोई भी उनसे उनको यूज़ नहीं कर सकती। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाए जाते हैं, उनकी परमिशन द्वारा ही वो यूज़ किए जाते हैं। और आपको एक होमवर्क है कि हमने देखा कि नेशनल रिसोर्सेज कौन से, तो 12 nautical miles के विदिन जो आते हैं वो, और पॉलिटिकल बाउंड्री के विदिन।
इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से? तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाले रिसोर्सेज. तो 200 नॉटिकल माइल्स और 12 नॉटिकल माइल्स के बीच के रिसोर्सेज में क्या होता है, तो वो आपका होमवर्क है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनमें किया क्या जाता है. मतलब उन रिसोर्सेज को थोड़ा ब्रीफ में समझाए और उस एरिया को थोड़ा ब्रीफ में समझाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ एरिया, ओशनिक एरिया बिटवीन और विद इन 12 nautical miles and 200 nautical miles. So I hope you loved the video. Keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you.